Welcome back to our channel everyone. In previous video we have completed endogenic forces. In today's video we are gonna complete exogenic forces. See, endogenic forces, as I told you, are the forces that work from inside the earth, and these forces led to increase in relief of earth. Whereas exogenic forces work outside the earth and these forces led to decrease in relief of earth. Exogenic forces are further of three types: weathering, mass wasting, एंड इरोजन एंड डिपोजिशन. सी, यहाँ पे आपको याद करना है, हमने स्टार्टिंग में एक फ्लो चार्ट बनाया था, वहाँ पे ये सब नाम लिखे थे. ठीक है. एक्सोजेनिक फोर्सेस को हम डेन्यूडेशन भी बोलते हैं. ठीक है. वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग फर्दर थ्री टाइप का है: फिजिकल, केमिकल एंड बायो. वेदरिंग क्या है? वेदरिंग आर द ग्रेविटेशनल फोर्सेस विच लेड टू डिक्रीज इन रिलीफ. ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या हो सकती हैं? सनलाइट, विंड और द रेन. ठीक है. इन फोर्सेस की वजह से क्या हो रहा है? देयर विल बी डिक्रीज इन रिलीफ ऑफ अर्थ. ठीक है. सबसे पहले हम कर रहे हैं फिजिकल वेदरिंग. फिजिकल वेदरिंग जो है ये फर्दर 4 टाइप्स का है. 4 टाइप्स में सबसे पहले हमारा आ रहा है थर्मल, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. सी, इफ दिस इज आवर अर्थ सरफेस और यहाँ पर मान लो ऐसे कोई पत्थर पड़ा है. ठीक है. ये पत्थर जो है धूप में पड़ा है, यानी कि इस पे सनलाइट एक्ट कर रही होगी. ये सनलाइट जो है, सुबह इस सनलाइट की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा होगा और शाम के टाइम पर इसका टेम्परेचर कम होगा. ऑल्सो जब समर होंगी तब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जब विंटर्स होंगी तब टेम्परेचर कम होगा. इस टेम्परेचर की चेंज की वजह से क्या होता है? जो पत्थर के अंदर, जो इस रॉक के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, ये आपस में एक्सपेंड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. यानी कि जब हमारा हाई टेम्परेचर होता है तभी एक दूसरे से दूर जाते हैं और एक्सपैंड करते हैं. जब लो टेम्परेचर होता है तभी एक दूसरे के पास आते हैं, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. और ये सब कुछ हो किस वजह से रहा है? सनलाइट की वजह से, जिसे हम बोलते हैं थर्मल. देयरफॉर थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. इसकी वजह से क्या होता है? ये कॉन्टिन्यूस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? यहाँ पर एक फॉल्ट लाइन क्रिएट हो जाती है, जो कि इवेंचुअली इस पत्थर को 2 हिस्सों में तोड़ देती है. ठीक है. जैसे ये पत्थर है, इसके ऊपर काफ़ी टाइम से सनलाइट जो है इम्पैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये 2 हिस्सों में टूट चुका है. अब ये इनिशियली कुछ ऐसा दिख रहा होगा, यानी कि अभी यहाँ पर इसने में जो है फॉल्ट लाइन बननी स्टार्ट ही हुई है, तो ये इनिशियल स्टेज है इसका. ठीक है. सेकंड क्या होता है? फ्रोस्ट वेजिंग और थर्ड होता है सॉल्ट वेजिंग. ये दोनों कंसेप्ट जो हैं एकदम सेम से ही हैं. आप एक समझ लोगे तो आपको दूसरा भी समझ आ ही जाएगा. इफ़ दिस इज़ आवर अर्थ सरफेस, मान लो यहाँ पर ये पत्थर पड़ा है. अब इवेंचुअली यहाँ से ये जो पत्थर है, इसके ऊपर जो है धूप काम कर रही है, तो मान लो यहाँ पर छोटा सा ऐसे यहाँ पर क्रैक आ गया. ठीक है. अब इस क्रैक में जब बारिश होगी, ठीक है, यहाँ पर अगर ऐसे ऐसे बारिश हो रही है तो यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है. ठीक है. ये पानी जो है इकट्ठा हो जाता है और ये इवेंचुअली जब ये पानी यहाँ पर फ्रोज हो जाएगा तो इसको ज़्यादा जगह चाहिएगी यहाँ पर फ्रोज होने के लिए, जिसकी वजह से इसके आसपास के एरिया को, ये जो है आसपास के पार्टिकल्स को दूर की तरफ करेगा, एक्सपेंड करेगा. ये जैसे जैसे एक्सपेंड करेगा ये फॉल्ट लाइन उतनी बढ़ती जाएगी. वैसे ही सोल्ट वेजिंग के अंदर क्या होता है? ये पत्थर है, यहाँ पर क्रैक है, इस क्रैक के अंदर पानी आ गया है. पानी में यहाँ पर तो ये पानी ही फ्रीज हो गया था, अब उस पानी के अंदर यहाँ पे सोल्ट फ्रीज हो गया है. ठीक है. सोल्ट जो है इकट्ठा हो गया है. अब वो सोल्ट अपनी जगह बनाने के लिए क्या करेगा? इसके रॉक के पार्टिकल्स को दूर दूर करेगा और यहाँ पर एक फॉल्ट लाइन क्रिएट कर देगा. जैसे कि ये जो इनिशियली ये वाला जो पार्ट था हमारा, ये देखो, इसके यहाँ पर ये जो है फॉल्ट लाइन्स है, इसके अंदर पानी जाएगा और वो इकट्ठा होकर इसको और ज़्यादा तोड़ता जाएगा. ठीक है. फोर्थ पार्ट होता है हमारा फिजिकल वेदरिंग का एक्सफोलिएशन, जिसको हम अनियन वेदरिंग भी बोलते हैं. अनियन के जैसे लेयर्स नहीं होती, वैसे ही इसके अंदर भी जो रॉक है वो लेयर बाय लेयर डिरोड होता है. जैसे ये एक रॉक है, मान लो इसके अंदर हो सकता है ना कि अलग अलग कंपोजिशन के मिनरल्स हों. जो पहली लेयर है इसके अंदर किसी अलग कंपोजिशन का मिनरल है,
जो दूसरी लेयर है इसके अंदर अलग कंपोजिशन का मिनरल है। तो जब ये रिएक्ट करेंगे सनलाइट और वाटर से तो ये अलग अलग तरीके से लेयर बाय लेयर जो है डिरोड करेंगे। यानी कि अनियन वेदरिंग क्या है, लेयर बाय लेयर इरोजन ऑफ द रॉक। जब भी लेयर बाय लेयर टर्म आएगा दैट इज अनियन वेदरिंग। ये हो गए हैं फिजिकल। नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग जो है फर्दर 5 टाइप्स का है। सबसे पहले है सोल्यूबल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, मान लो ये कोई रॉक है, ठीक है, इसका इतना जो हिस्सा है ये किसी सोल्यूबल सब्सटेंस से बना है। सोल्यूबल सब्सटेंस क्या होता है, दैट इज सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि जो वाटर के अंदर मिक्स होकर बह जाएगा उसके साथ में। अगर मान लो ये लाइमस्टोन का बना है, ठीक है, तो जब बारिश आएगी लाइक इफ दिस इज रेनिंग, तो ये जो लाइमस्टोन का बना हुआ पार्ट है ये अपने साथ ले जाएगी, ये बह जाएगा पानी में, और फिर सिर्फ और सिर्फ इतना पार्टिकल, इतना जो है हमारा रॉक बच जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। सेकंड इसमें क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगी कोई चीज़। मान लो ये एक स्टोन है यहाँ पर, इस स्टोन का जो इतना पार्ट है मान लो ये आयरन से बना है अगर, तो आयरन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है और उस पर जंग लग जाती है, रस्ट लग जाती है। तो जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये Fe3O4 बन जाएगा, इस पे जंग लग जाएगी और ये वाला जो इतना पार्ट है इसका इरोड हो जाएगा और रिमूव हो जाएगा, और ये जो इतना है सिर्फ और सिर्फ इतना रॉक बच जाएगा, ठीक है। थर्ड है हमारा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या होता है, जैसे जो सॉल्यूशन था उसके अंदर तो वो पानी में मिक्स होकर चला गया, हाइड्रेशन के अंदर कुछ ऐसा सब्सटेंस होगा जो पानी को ऑब्जॉर्व कर लेता है, जैसे स्पॉन्ज ऑब्जॉर्व कर लेती है ना, वैसा कुछ। मान लो ये रॉक है, इसका कोई इतना जो सब्सटेंस है वो एक हाइड्रेटेड मटेरियल से बना है। फॉर एग्जाम्पल ये बना है ए हाइड्रेट से। ए हाइड्रेट एक कंपाउंड होता है जो कि पानी को सोख लेता है। तो मान लो जब भी बारिश आएगी तो ये क्या करेगा, अपने अंदर पानी को सोख लेगा, पानी को ऑब्जॉर्व कर लेगा, तो जिसकी वजह से इसके अंदर क्या है, स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग होने की वजह से ये इस पत्थर से अलग हो जाएगा, ठीक है, इतना हिस्सा इस पत्थर से अलग हो जाएगा। एंड देन सेम चीज़, जब ये अलग हो जाएगा तो ये जो पत्थर है ये इतना ही बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ इसका आता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है कि कोई भी जो पत्थर है, जो पार्टिकल है, वो केमिकल रिएक्शन कर रहा है विद वाटर। लाइक अगर कोई पत्थर है उसके अंदर Mg और Cl है, ठीक है, मैग्नीशियम और क्लोराइड है, अगर वो पत्थर पानी से रिएक्ट कर जाए तो इसमें क्या होता है, Mg अलग रह जाता है और Cl अलग रह जाता है। ऐसी कोई आपने रिएक्शन कभी 8th 9th के अंदर पढ़ी होगी, तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। फिफ्थ है हमारा चिलिएशन। चिलिएशन क्या होता है, मान लो ये कोई ऐसे यहाँ पर पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ के जो लीव्स हैं ये कभी ना कभी तो मरेंगे, ठीक है, डेड हो जाएंगे। तो ये डेड होने बाद जो है फॉल कर जाते हैं इस पर, पत्थर पर, यहाँ पर ये पत्ता गिर गया। अब जब ये डेड रहते हैं, जब जो ये डेड प्लांट्स होते हैं ये एक लिक्विड छोड़ते हैं जिसको हम बोलते हैं एक सॉल्यूशन, चिलिएट बोलते हैं इस सॉल्यूशन को हम। ये चिलिएट क्या होता है, इसमें जो ये जोन से पत्थर पे ये गिरा है इसको डिरोड करना स्टार्ट कर देता है, इसको खोखला करना स्टार्ट कर देता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चिलिएशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होता है, या तो ये प्लांट्स के थ्रू हमारे रॉक्स डिरोड हो रहे हैं या फिर एनिमल्स के थ्रू डिरोड हो रहे हैं। जैसे प्लांट्स के थ्रू कैसे होंगे, ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पर हमारा ऐसे ट्री है, इसकी जो रूट्स हैं ये डीप इनसाइड द रॉक जा रही होंगी, डीप इनसाइड द अर्थ जा रही होंगी। तो ये रूट्स अपनी जगह बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो पत्थर हैं इनको दूर दूर खिसकाते हैं और इनको डिरोड कर देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल वेदरिंग वाया प्लांट। एनिमल की वाया कैसी होंगी, कई एनिमल्स क्या होते हैं, अर्थ के अंदर बिल बना के रहते हैं, लाइक स्नेक हो गया, चूहे भी करते हैं, खरगोश भी करते हैं, है ना। ये लोग जब अपना बिल बनाते हैं तो ये भी अर्थ के जो रॉक्स हैं उनको तोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मास वेस्टिंग।
मास वेस्टिंग में क्या है, मास वेस्टिंग फर्दर यानी कि मास एज नेम सजेस्ट कुछ मास लेवल पर हो रहा है, कुछ बड़े लेवल पर हो रहा है। तो ये हो सकता है फास्ट टाइप एंड द स्लो टाइप। अगर कुछ स्लो हो रहा है बड़े लेवल पे तो वो हो जाएगा स्लो टाइप, अगर फास्ट हो रहा है एक ही बारी में हो गया है, सडनली हो गया है, तो वो हो जाएगा फास्ट टाइप। मान लो ये हमारा अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर कोई पहाड़ है, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है लैंडस्लाइड एंड एवलांचे, ठीक है। ये पहाड़ है, इसके यहाँ पर ऊपर इस पे जो है विंड भी रिएक्ट कर रही है, पानी भी आ रहा है, सनलाइट भी रिएक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये डिरोड होना स्टार्ट हो जाता है और अचानक से ये पार्ट ऐसे नीचे गिर जाता है, ठीक है। जब ऐसे पूरी की पूरी धरती हमारी नीचे गिर गई है, पहाड़ नीचे गिर गया है, तो उसे हम बोलते हैं लैंडस्लाइड। अगर यही सेम चीज़ किसी स्नो वाले एरिया में हो रही है तो उसे हम बोलते हैं एवलांचे, ठीक है। अगर यही सेम चीज़ स्नोई एरिया में हो रही है तो उसे हम बोलते हैं एवलांचे। स्लो टाइप क्या होगा, स्लो टाइप का एग्जांपल होता है सोइल क्रीप। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा माउंटेन है, ठीक है। माउंटेन के ऊपर जो एक लेयर है ये मिट्टी की होगी, ऐसे ऐसे ये मिट्टी की लेयर है। तो अब ये जो लेयर है ये ऐसे धीरे धीरे धंसना शुरू हो गई है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्सेस। ग्रेविटी की वजह से ये जो मिट्टी है नीचे आ रही है, लेकिन हमें ऐसे दिख नहीं रही, ये अचानक से नहीं नीचे आ रही है, धीरे धीरे नीचे आ रही है, उसे हम बोलते हैं सोइल क्रीप। नेक्स्ट इज इरोजन एंड डिपोजिशन। इसमें क्या होता है, अगर ये जो मेजरली है ये पानी की वजह से होता है, वाटर की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं रिवर्स की वजह से होता है ये। मान लो ये हमारा कोई अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे है, इसके यहाँ से नदी आ रही है कोई, या पानी आना अभी स्टार्ट हुआ है, तो जब पानी आना स्टार्ट होगा तो इसके आसपास की यहाँ पर इसको एरिया को ये डिरोड करना स्टार्ट कर देगा ऐसे ऐसे, ठीक है। यानी कि सी जब ये डिरोड करना स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले इतना डिरोड किया इसने, मान लो इतना इरोड कर दिया इसको, तो यहाँ से ये इसको हम बोलते हैं रिल। जब कम इरोड किया है तब हम उसे बोलेंगे रिल। यही अगर इसने इसको यू शेप में इरोड कर दिया है तो इसे हम बोलेंगे गली। और यही गली अगर बहुत ज़्यादा वाइड हो जाए तो इसे हम बोलेंगे रवाइन, रिवाइन, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो पानी आ रहा होगा, अब इसमें से यहाँ पे भी पानी आ रहा होगा, यहाँ पर भी पानी आ रहा होगा, ठीक है। ये क्या होगा, रिल, गली एंड रिवाइन। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।